लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो किया गया। पूरे 12 घंटे तक चली मैराथन चर्चा और 2 घंटे तक वोटिंग के बाद इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई बार जोरदार नोकझोंक भी वहां पर हुई। तंज कसे गए, लेकिन सब लोग तब चौंक गए जब असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी वहां पर फाड़ दी। वक्फ बिल पर सवाल उठाते हुए ओवैसी सरकार को घेर रहे थे और अपना भाषण खत्म करने से पहले उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी, जिस पर बीजेपी ने जोरदार ऐतराज व्यक्त किया है, जताया है। ये देखिए आप। तो जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी सांकेतिक तौर पर यहां फाड़ी, वो आप देख रहे हैं। अपनी बात वो रख रहे थे और अचानक से भाषण खत्म करने से पहले उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इस पर जोरदार हमला कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी इस बिल को मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के हितों पर ये सीधे सीधे सरकार की ओर से हमला किया गया है। और पूरी बात उन्होंने वहां पर रखी, बिल की नाकामियों को, बिल की कमियों को गिनाते हुए दिखाई दिए। और आखिर में जब उनका भाषण खत्म ही होने वाला था तो इस तरीके से सांकेतिक तौर पर उन्होंने इस बिल की कॉपी फाड़ दी। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के वाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्फ में कोई दखल होगा, तो जब वक्फ में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? तो विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि सरकार का नया बिल संविधान विरोधी और गैर कानूनी है। आरोप के जवाब में सरकार ने भी इतिहास और कानून के पन्ने पलटकर पढ़ दिए। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है, तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है। साथ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 का सीधे सीधे ओवरलैपिंग करने का काम करता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं। ये वक्त में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। आजकल संविधान की चर्चा होती है तो विपक्ष अक्सर उसकी लाल कॉपी लेकर कैमरे के सामने आ जाता है। कल भी संसद में यही हुआ। कांग्रेस के 2 नेताओं ने संविधान की कॉपी साथ रखकर सरकार को घेरना चाहा, तो जवाब में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी संविधान की एक कॉपी लेकर संसद आए थे। अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्त के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यही संरक्षण दे रहा है हमें। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है।
कि उन्होंने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसको वो अधिकार दिया जो सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को होगा। वो ये अधिकार बाहर सड़क पर बैठे हुए एक मजदूर को होने का काम होगा। सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद में रखी हुई है, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। ये वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए ये कानून लाया जा रहा है, तो ये कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है, उनके खिलाफ एक साजिश है, तो सरकार ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नीयत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम में सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है, इसकी जो जरूरत है उसको पहचानता है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। वरना सारा प्रबंधन जो वक्फ बोर्ड का है वो तो सरकारों के ही हाथ में। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।